सुनाओ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और वापस से ये बातें जो है खबरें जो है वो स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पर स्टेक बेची जाएगी 51% पूरे बैंक की। और यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं कि क्या ये 45 रुपए 90 पैसे का बैंक आपको एक मल्टी बैगर साबित होने वाला है या नहीं, क्योंकि जो सरकार 51% का जो वैल्यू रखी है उस हिसाब से आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो यहां से डबल के आसपास होने चाहिए। तो अब ऐसा क्या है उस कैलकुलेशन को जरा समझिए तो आपको समझ में आएगा कि आईडीबीआई बैंक की कुल पूरी वैल्यू जो है वो सरकार ने क्या आंकी है, और अगर ये ऐसा होता है तो इसका स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर भी आ सकता है। इवन यहाँ पर आपको एटलीस्ट यहाँ पर 70 to 80% आपका जंप देखने को मिल जाएगा और आपको 70 to 80% का यहाँ पर रिटर्न भी ये बैंक आपको देने के लिए तैयार रहेगा। तो देखिए 25 अगस्त का दिन यानी कि येस्टरडे और 11:29 पर आई ये खबर ईटी मार्केट से, न्यू दिल्ली से आई और यहाँ पर ये कहा गया कि भैया सरकार जो है एटलीस्ट 51% अपनी स्टेक जो है वो बेच देगी और इस 51% स्टेक का कुल वैल्यू ये जुटाएंगे $5 बिलियन। जी हाँ, $5 बिलियन का यहाँ पर जो है कुल रकम ये जुटाएंगे अपनी 51% स्टेक बेचकर। अब $1 का हिसाब अगर आप देखें तो समथिंग 80 के आसपास चल रहा है, 80 रुपीज पर डॉलर का प्राइस चल रहा है। तो अगर आप $5 बिलियन अगर आप जुटाने वाले हो, इस हिसाब से आप अपनी 51% स्टेक 40,000 करोड़ रुपए में बेचेंगे आईडीबीआई लिमिटेड की। अब यही चीज हमें समझने वाली बात है, अगर आप शेयर होल्डर या खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज आ जाती है कि 51% की वैल्यू आपकी बैठती है 40,000 करोड़ रुपए। तो अगर 40,000 करोड़ का 51% के बराबर तो 1% स्टेक आपकी 784.31 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी अगर आप आईडीबीआई लिमिटेड का 1% हिस्से का अगर आप वैल्यूएशन निकालें तो वो 784.31 करोड़ रुपीस की निकलती है। अगर कोई 1% हिस्सा लेगा आईडीबीआई बैंक का तो उसे 784.31 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, तब जाकर आईडीबीआई बैंक का आपको एक स्टेक मिलने वाली है। और अगर वही चीज अगर हम 100% अगर करते हैं, पूरे आईडीबीआई की वैल्यूएशन कितनी है तो 78,431 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन निकलती है। इस हिसाब से आपके शेयर प्राइस क्या होना चाहिए, आपका प्राइस होने चाहिए 72 रुपए 95 पैसे, तब जाकर आपकी ये पूरी वैल्यू निकलते हुए आएगी। और आपका स्टॉक काम कर रहा है 45.90 पर और आपकी रियल वैल्यू सरकार ने आंकी है इस बैंक के शेयर प्राइस की 72 रुपए 95 पैसे। यानी कि आपका स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है और प्राइवेटाइजेशन की ओर है, यानी कि आपका प्राइवेट बैंक अब कहलाने वाला है पूरी तरीके से। तो ये 72 रुपए 95 पैसे क्या ये जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीद है आप इस पूरे बैंक की वैल्यूएशन आप समझ गए होंगे। एलआईसी ने 50 रुपए के आसपास कुछ प्राइस पर खरीदा है इसको, और यहां पर एलआईसी को भी अपना हिस्सा बेचना है। और गवर्नमेंट और एलआईसी का पूरा स्टेक अगर इस बैंक में देखें तो 94.71% स्टेक यहां पर ओन करते हैं, बाकी सब रिटेल और एफआईएस के हाथ में चली जाती। तो अभी आईडीबीआई बैंक का अगर मार्केट कैप आप देखिए इस प्राइस से अभी 45 रुपए 75 पैसे चल रहा है और आपका मार्केट कैप 48,224 करोड़ रुपए का यहां पर बन चुका है। और आपका रियल मार्केट कैप जिस हिसाब से सरकार ने रखा है वो है 78,000 करोड़ के आसपास का। तो अभी यहां पर अंडर वैल्यूड काफी है। अगर डील होती है तो यहां पर 72 रुपए का रेट निकल के आया। अगर सरकार डील करती है 51% का स्टेक अपना बेचती है 40,000 करोड़ रुपए में, तो यहां पर आपका प्राइस जो है ना वो रियल वैल्यू आपकी 72 रुपए बन जाएगी और वो वहां तक जाना है, क्योंकि जो आएगा कम से कम उसका शेयर तो रियल वैल्यू पर एटलीस्ट होना चाहिए। इवन यहां पर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस बैंक का, तो इससे अच्छी और कुछ बात होगी नहीं। और प्राइवेट होगा तो एक नई जान लेकर आएगा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ब्रांच भी देखोगे ना तो बाकी सरकारी बैंकों से आईडीबीआई बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो कई गुना एडवांस हैं, बहुत अच्छी देखने में भी लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। एक प्राइवेटाइजेशन की ओर अगर ये बढ़ रही है तो एक प्राइवेट बैंक का तो पहले से ही रूप लेकर रखा है। और एलआईसी अगर यहाँ पर ये ले ले तो एलआईसी के लिए तो विन विन सिचुएशन। पता नहीं एलआईसी यहाँ पर क्यों लेना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी देखते हैं।
अब अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? अगर आप इस प्राइस पर आईडीबीआई बैंक को लेते हो तो आपको मिलेगा आपका अर्निंग पर शेयर 2.51 है, जो कि अच्छा है, पॉजिटिव है भाई। और आपका पी रेशियो इस बैंक का 17.83 है और आपका यहाँ पर इंडस्ट्री पी 20.64 है। अगर कंपेयर कर दोगे तो स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से नीचे है, यानी कि सस्ता है ये बैंक अपने पीयर कंपेरिजन से। यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखो तो 32.44 है, एनएसई के हिसाब से 32.45, और यहाँ पर आपका स्टॉक काम कर रहा है 45 रुपए पर। तो अपने बुक वैल्यू से ऊपर है और हमेशा बुक वैल्यू से ऊपर ही कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं ये स्टॉक्स, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप समझिएगा, अब मैं एक और चीज बता देता हूँ। अगर ये 72 रुपए का रेट निकल के आता है रियल प्राइस का, जो कि इन्होंने रखा है, उसी हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से हम तय करके देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ये होता है तो यहाँ पर कोई ये बड़ी बात नहीं है कि आपका जो प्राइस है स्टॉक का वो वहां पर पहुंच जाए। हो सकता है कि अंडर मार्केट ही डील हो जाए, ठीक है ना। तो ये सरकार के ऊपर है किस तरीके से डील, अगर उसके शेयर प्राइस से ही वो डील करेंगे तो फिर तो वहां पर जाना ही है, क्योंकि शेयर लिस्ट है तो शेयर प्राइस से ही होना है जो कुछ भी होना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो बन रही कि आपका जो 72 रुपए वो कहीं चला जाए, लेकिन बस वही है कि सरकार और सरकारी बैंक, बस ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ना, ये थोड़ी सी खटक जाती है बात। तो अभी इंतजार करिए, जिस हिसाब से डील की रकम बताई गई है और डील का यहाँ पर जो है एक स्टेक बताई गई है, उस हिसाब से आपका 72 रुपए 95 पैसे के आसपास प्राइस निकलता है। देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या इस बैंक में और होता है, ये तो भाई वाकई में एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने में। तो जो होल्ड कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि बैंक्स और अगर आप कहीं और पैसा लगाएंगे तो वहां पर भी कोई रिटर्न बनने की ज्यादा संभावना अभी है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट ही सही नहीं चला। तो जहां पर है वहां पर ही आप देख लीजिए, खबरों के बेस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं वो इसके जो शेयर प्राइस है उसको प्रभावित करेंगे। और जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, बस और कुछ नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे हैं, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।